साथियों नमस्कार। आज हम आरएस के लेवल के और अभी जो सीईटी का एलिमेंट्री एग्जाम होने जा रहा है ग्रेजुएशन लेवल का, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ें। पहला प्रश्न है इसमें, राजस्थान उच्च न्यायालय अभी 2024 में अपनी कौन सी वो मना रहा है स्थापना दिवस। राजस्थान उच्च न्यायालय 75वां स्थापना दिवस मना रहा है इस बार। कौन सा 75वां? और इसको कहते हैं प्लेटिनम जुबली। 75वां स्थापना दिवस एवं प्लेटिनम जुबली वर्ष। अभी आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका जो 5 दिन का समारोह है, इसकी स्थापना की तिथि है 29 अगस्त 1949 और यह जयपुर में स्थापित हुआ था। मित्रों, इसका उद्घाटन किया था सवाई मान सिंह ने। उद्घाटन करता थे सवाई मान सिंह, जो तत्कालीन राज प्रमुख थे। और एस.एन. राव समिति की सिफारिश पर इसको जोधपुर स्थानांतरित किया गया। एस.एन. राव समिति की सिफारिश पर 1956 में एस.एन. राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर स्थानांतरित। बाद में 1976 में जयपुर में इसकी खंडपीठ बनाई गई, बेंच जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो बेंच है जयपुर में और राजस्थान उच्च न्यायालय है जोधपुर में। अभी मित्रों एसडीजी सूचकांक, इनकी चर्चा करेंगे हम। एसडीजी सूचकांक यानी अंग्रेजी में नाम है इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी लक्ष्य। हिंदी में इनको कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्धारित किए हैं। इनकी संख्या वैसे 17 है, लेकिन अभी हम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था यूएनडीपी, उसने जारी किए हैं। भारत में किसने जारी किए हैं, कौन सा संस्करण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इंडेक्स का अर्थ हो गया सूचकांक। इसको हम हिंदी में से भी लिख सकते हैं कि एसडीजी भारत सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम है और राजस्थान की स्थिति क्या है। भारत का ये समग्र सूचकांक जो नीति आयोग ने जारी किया है, उसमें भारत के कितने अंक हैं। तो मित्रों, भारत के अंक इसमें जो नीति आयोग ने जारी किया है उसकी बात कर रहे हैं हम। भारत के अंक है इसमें 71 कितने हैं, 71। और इस एसडीजी इंडिया इंडेक्स में, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में इस बार प्रथम राज्य कौन सा है। हमेशा केरल रहता है, लेकिन केरल अंक तो उसके केरल के उसके समान है, लेकिन केरल को उस राज्य ने पिछाड़ दिया है। तो इसमें प्रथम राज्य है उत्तराखंड। कौन सा हो गया, उत्तराखंड। और इसके अंक कितने हैं, 79। और सेकंड राज्य है केरल, इसके भी अंक 79 हैं। और तीसरा राज्य है तमिलनाडु। यानी बराबर अंक लाते हुए भी प्रथम उत्तराखंड को क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी जो नीचे से उछाल है, यानी जो गैप लेवल जंपिंग है, वो उत्तराखंड की बहुत ज्यादा है। बाकी दोनों के बराबर अंक हैं। पहला स्थान उत्तराखंड का है, दूसरा केरल का और तीसरा तमिलनाडु का। और इस एसडीजी में
यूनियन टेरिटरी कौन सा फर्स्ट है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है मित्रों चंडीगढ़। चंडीगढ़ फर्स्ट है और जम्मू कश्मीर ये सेकंड स्थान पे। ये इंडेक्स है केंद्र शासित प्रदेशों का। और ये किस वर्ष के लिए जारी हुआ है? ये सूचकांक है 2023-24 के लिए ये सूचकांक जारी हुए हैं। किसके द्वारा हुए हैं? नीति आयोग के द्वारा। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सीरीज है इनकी, तो ये सीरीज है चौथी, यानी नीति आयोग ने चौथी बार ये जारी किया है, चौथी श्रृंखला है इनकी। अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान का इस एसडीजी इंडिया सूचकांक में कौन सा स्थान है। तो मित्रों राजस्थान का 18वां स्थान है। राजस्थान का एसडीजी सूचकांक में 18वां स्थान है। कौन सा हो गया? 18वां स्थान है। ये सारी एग्जाम में जो राजस्थान की होने वाली हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम करंट के बजट के ले रहे हैं यहाँ। अभी आप इनको ध्यान से पढ़ो समझो। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार व्याख्या में लेंगे हम। राजस्थान में प्रथम रोपवे कौन सा था? रोप का अर्थ होता है रस्सी। रोप का अर्थ क्या होता है? रस्सी। जिन साथियों की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है उनके लिए लिख रहा हूं, बाकी तो ये पहली क्लास जैसा प्रश्न है। राजस्थान में प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर में स्थापित हुआ था। कहा हुआ था? सुंदा माता जालोर में। ठीक है। और ये सुंदा पर्वत है और वहां जो माता जी का मंदिर है इसलिए उसको कहते हैं, यानी सुंदा पहाड़ियां जालोर में है इसलिए उसको कहते हैं सुंदा माता मंदिर। राजस्थान का फर्स्ट रोपवे है। फिर इसमें राजस्थान सरकार ने इस नए बजट में, यानी अंतरिम बजट 2024-25 में नए 5 रोपवे स्थापना का प्रस्ताव रखा है। ये कौन कौन से स्थान हैं? तो इसमें मित्रों एक तो है बिजासन माता, और दूसरा है समई माता मंदिर, फिर तीसरा है इसमें जोगी महल, और चौथा है छतरंग मोरी, और पांचवा है नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर। यानी एक ही रोपवे होगा जो नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर तीनों पे एक साथ ले जाएगा। अभी ये बिजासन माता मंदिर कहाँ है और समई माता मंदिर कहाँ है इसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि बजट में इन पर चर्चा हुई है। बिजासन माता मंदिर है इंदरगढ़, बूंदी में, और ये समई माता मंदिर बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में। जैसे बांसवाड़ा का एक तो तरताई माता मंदिर बहुत फेमस है, कई बार प्रश्न आता है। और जोगी महल ये सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और छतरंग मोरी थोड़ा समाचारों में कम चर्चित है, बाकी जो फेमस चीजें हैं उनके बारे में हम जानते हैं। छतरंग मोरी है मित्रों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नाहरगढ़, आमेर ये सारे कहाँ हैं? जयपुर में। तो अभी जो राजस्थान की सरकार ने जो बजट, अंतरिम बजट पेश किया था उनमें ये 5 स्थानों पे रोपवे का प्रावधान रखा है। एक एक प्रश्न की
डिटेल व्याख्या कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है मित्रों, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं अन्य राज्यों में, राजस्थान के मूल निवासी राज्यपाल कहां कहां हैं? इसमें गुलाब चंद कटारिया जो पहले असम में थे अब असम में नहीं है, गुलाब चंद कटारिया, ये पंजाब आ गए हैं। कहाँ गए? पंजाब में। और एक है ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पाली डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। कटारिया जी उदयपुर के हैं और ओम प्रकाश माथुर पाली के हैं। ये सिक्किम के राज्यपाल हैं। ठीक है। और अभी राजस्थान से जो एक केंद्रीय मंत्री हैं वो राज्यसभा में गए हैं तो 3 दिन पहले, उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। ये रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं, रेल राज्य मंत्री हैं। और राजस्थान से जो राज्यसभा की सीट है उसका शेष कार्यकाल है लगभग 2 साल है, उसके लिए चुने गए हैं निर्विरोध। राजस्थान से राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। अभी इसी अगस्त महीने में फिर मित्रों 7वां क्वेश्चन है, अपने सीटी में एक टॉपिक है बजट का। बजट की मैं परिभाषा बताता हूं आपको कि बजट क्या होता है, संविधान में बजट के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि वार्षिक आय व्यय विवरण, भले वो किसी संस्था का हो या किसी घर का हो, और ये आगामी वर्ष के लिए होता है, चालू वर्ष के लिए नहीं होता, आगामी वर्ष के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। और जो सरकारें अभी जो बजट पेश कर रही हैं, जो परंपरागत बजट है, ये मित्रों लाइन आइटम बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? इस बजट को कहते हैं लाइन आइटम बजट, यानी जो एक रटी रटाई लाइन है उसी पे यह बजट चलता है। और हमें पता है कि बजट फरवरी महीने में संसद में सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लाइन आइटम बजट या परंपरागत, और एक क्योंकि बजट एक अलग टॉपिक लिखा हुआ है तो इसकी मूल बातें हम पढ़ेंगे यहां कि रेल बजट और सामान्य बजट का एकीकरण कब हुआ। सामान्य बजट का एकीकरण इसी सरकार ने किया है 2017 में। और ये बजट, एकीकृत बजट किसने पेश किया था? अरुण जेटली ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अब तक वैसे रेल बजट और ये अलग कब हुए थे? अंग्रेजों ने किए थे। रेल बजट सामान्य बजट से अलग कब हुआ? 1921 में हुआ था। और वापस इस सरकार ने रख दिया। हालांकि पहले दिन रेल बजट रखा जाता था और उसके अगले दिन सामान्य बजट प्रस्तुत होता था। अब बजट एक ही चरण में आता है, वो सामान्य बजट है। रेल की जो भी मांगे हैं वो सारी इसमें सामान्य बजट में समाहित कर दी गई है। अब आता है कि भारत में किस मंत्री ने सबसे ज्यादा बजट पेश किए? भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री है मोरारजी देसाई। मोरारजी बाद में प्रधानमंत्री भी रहे, नेहरू सरकार में वित्त मंत्री रहे। करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी भाई देसाई।
साथियों, मोरारजी देसाई के ऊपर एक प्रश्न कई बार आया हुआ है कि भारत के ऐसे वित्त मंत्री का नाम बताइए जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को आता है। तो वो मोरारजी देसाई हैं। इस वीडियो को आप बहुत ही गौर से ध्यान से पढ़ें। हालांकि प्रश्न मैंने कहने को ये 7 लिखे हैं, लेकिन इनमें एक एक की व्याख्या करेंगे तो ये करीबन 20 से ज्यादा प्रश्न हो गए। ये आरएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इनको पुट आउट कर रहा हूं, आगामी क्वेश्चन लिखूंगा। आठवां क्वेश्चन है शून्यकाल। यह लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जीरो हाउर। ये क्या है मित्रों, और ये किस देश की देन है? तो ये समझे पहले कि प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल है। शून्यकाल में कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है और ये संसदीय परंपरा को भारत की एक विशिष्ट देन है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। शून्यकाल की शुरुआत किस वर्ष हुई है? शुरुआत हुई है इसकी 1962 से। और किस देश ने शुरू किया है? भारत से शुरुआत हुई है इसकी। अन्य जो संसदीय परंपरा वाले देश हैं उनमें शून्यकाल मित्रों नहीं था। तो ये भारत की संसदीय प्रणाली को एक अमूल्य देन हो गई। 9वां क्वेश्चन हम लिख करते हैं कि भारत को वैसे संघीय देश माना जाता है, लेकिन भारत पूर्ण संघ नहीं है। कुछ विद्वान इसको अर्ध संघ मानते हैं, जैसे केसी वियर ने इसको अर्ध संघ माना है। एम.वी. पायली एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने इसको पूर्ण संघ माना है। लेकिन यदि हम संविधान की बात करेंगे, संविधान में भारत को क्या लिखा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये शब्द याद रखें, राज्यों का संघ। फिर मित्रों 10वां क्वेश्चन है राजस्थान के जो राज्यपाल हैं इनका नाम। नवीनतम राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। और 11वां क्वेश्चन है कि डेगाना जो टंगस्टन के लिए चर्चित है, वहां पुनः किस खनिजों की खोज हो रही है? तो डेगाना में लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है। लिथियम पर भारी दुनिया लिथियम पर चलेगी। जो मोबाइल की बैटरियां हैं वो लिथियम की हैं। लिथियम की बैटरी बहुत लंबे समय तक चलती है। तो डेगाना में लिथियम और टंगस्टन जो पहले से निकल रहा था, इसकी पुनः कई नए क्षेत्रों में खोज हो रही है। टंगस्टन की खोज हो रही है। साथियों, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको पढ़ें। लगभग ये ज्यादातर क्वेश्चन करंट के हैं। आगामी वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन रखेंगे जो अपने सीईटी के और आरएस के हिसाब से हैं। धन्यवाद।